बढ़िया है ये भाव जब आए तो सोचो कि भगवान से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है भैया, सब छूटने वाला है। चल भाई चल, आगे रास्ता पकड़ो अपना। कोई खाने की चीज पर नजर पड़ी कि ये खाऊं, अरे नहीं, खाना सात्विक भी खा सकते हैं घर पे जाकर। जरूरी थोड़ी है ये खाऊंगा तो ही मेरे को मजा आएगा, नहीं, मैं ईश्वर का नाम जप करूं तो मुझे मजा आएगा। सच्चा आनंद और सच्चा सुख ईश्वर के नाम में है। मैं क्यों ना उसके नाम का जप करूं, हरि 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 करते हुए शांत हो जाए। तो जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो छूटने वाला नहीं होगा। दूसरा एक प्रयोग कभी कभी करें, थोड़ी देर बैठे हुए नजर रखें अपनी आंख की पलकों पर, कि हमारी आंख की पलकें कम से कम गिरें, कम से कम झपकें। जो भाई बहनें ये कर पाते हैं ना, अपनी आंख की पलकों को रोज थोड़ी देर देखें, कम से कम झपकें, बस इतना कोई देख पाए, निगरानी रख पाए, तो थोड़े दिनों में वो अपने अंदर ऐसी स्थिति महसूस करेगा कि पहले जितना कितनी कोई वस्तु व्यक्ति का प्रभाव पड़ता था अब नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति किसी से इंप्रेस नहीं होगा, मतलब अभिमानी होगा ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्ति वीतरागी हो जाएगा। जो अपनी आंखों को रोज थोड़ी देर बैठे, या दिन में जब भी टाइम मिले, एक बार, दो बार, तीन बार, ये खाली इतना करे कि मेरी आंखों की पलकें कम झपकें, स्थिर रहें, वो किसी के द्वारा सम्मोहित नहीं होगा। और ये तो सरल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सब कर सकते हैं। रात को जब सोएं तो देखें, मैं सो रहा हूं नहीं, नींद मेरे ऊपर सुषुप्ति आ रही है, मैं नहीं सो रहा हूं, मैं तो सदा जागती ज्योत हूं। और सुबह उठे, आंख खुले तो जागृति मुझ पर उतरी है, अवस्था है, मैं तो सदा जागृत हूं। और फिर जप करें, मानसिक जप करें, फिर अपना स्नान आदि करके माला से जप करें। माला से जप करना हो तो शुद्धि चाहिए। मानसिक जप तो नींद में से उठते भी कर सकते हैं, नींद में से उठते ही माला लेकर जप नहीं कर सकते, स्नान करके माला के द्वारा जप करें। और माला से जप की बहुत महिमा है। जो व्यक्ति जप नहीं कर पाता वो अपने आप का दुश्मन है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने आप के मित्र बने, अपने आप के शत्रु न बने। जप न कर पाए, नियम न कर पाए, उन लोगों को मत देखो जो इच्छा पूर्ति में सुख मानते हैं। हम उन लोगों को देखें जो इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं। हम उन लोगों को न देखें जो जप नहीं कर पाते हैं कि ये नहीं करते हम क्यों करें, नहीं, हम उनको देखें जो जप किए बिना रह नहीं पाते, तो चलो हम भी करें। दोस्ती करो तो उन लोगों से करो जो इच्छा पूर्ति में सुख मानते हैं, नहीं, जो इच्छा निवृत्ति में सुख मानते हैं, उनसे दोस्ती करो। जो इच्छा निवृत्ति में सुख मानते हैं तो धीरे धीरे हम भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। जैसे सती शिव जी को कहती है कि मैं राम जी की परीक्षा लेने जा रही हूं, आप भी चलो। शिव जी ने क्या कहा, नहीं देवी, विश्वास कभी वहम के पथ का पथिक नहीं होता है, विश्वास तो अपनी महिमा में रहता है। शिव जी सती के साथ राम जी की परीक्षा लेने नहीं गए। और सती सीता का रूप लेकर परीक्षा लेने गई, फिर उनको पता चल गया कि तो साक्षात भगवान हैं। लौटकर फिर शिव जी के पास जब आईं तो शिव जी ने सोचा कि इसने मेरे राम जी के प्रति शंका की है, तो जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। अगर अब भी मैं सती से प्रीति करूं तो ये अनीति कहलाएगी।
जो हमारे आराध्य में अश्रद्धा करे, शंका करे, दोष दर्शन करे, उससे हम भी मित्रता न करें, ये शिवजी ने संकेत किया है। शास्त्र तो बहुत प्यार से पढ़ने चाहिए, लोग अखबारें पढ़ने बैठ जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लोगों को अखबारें पढ़ने का समय सुबह सुबह कैसे मिल जाता है। बाद में चलो आपको ज़रूरत लगती है अखबार देखने की, देखो सुबह समय कैसे मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? क्या भगवत गीता घर पे नहीं है? क्या हनुमान चालीसा घर पे नहीं है? क्या दुर्गा सप्तशती नहीं है? कि हम कोई दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पढ़ें, या भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें, या तुलसीकृत रामायण घर पे नहीं है? क्यों? दिल दिमाग में जगत का कचरा भरने की इतनी उत्सुकता क्यों है कि सुबह उठते अखबार उठा लेते हैं, या सुबह उठते कई लोग न्यूज़ चैनल चालू कर देते हैं? क्यों? मानो इतना समय है कि काटे नहीं कटता जो अखबारें और न्यूज़ चैनल लेकर बैठ जाते हैं। शरीर छूटेगा ना हमारा तो ये अखबारों की बातें और न्यूज़ चैनलों की बातें हमारे साथ नहीं आएगी, हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। और इनको देखने पड़ने से स्वभाव बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ेगा तो मरण बिगड़ेगा, मरण बिगड़ेगा तो अगला जन्म बिगड़ेगा, और चक्र चलता रहेगा। ये आत्म प्रवंचना है। हम आत्मवंच प्रवंचक क्यों बने? हम अपने आप के मित्र बने, भगवत गीता पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, गुरु गीता पढ़ें, श्री आशा रामायण पढ़ें। ये है ना जिनसे मन शुद्ध हो, बिगड़े कारज सुधर जाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। कभी सुना किसी ने ऐसा कहा हो कि अखबारें रोज पढ़ो आपकी मनोकामना पूरी होगी? रोज अखबार का पाठ करो, रोज सुबह आधा घंटा न्यूज़ चैनल देखो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा? नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये जरूर हम लोगों ने पढ़ा सुना है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, ये हमने पढ़ा है। तो ये क्यों न किया जाए? आज से ही संकल्प कर लो कि हम सुबह उठकर ये दिमाग में जगत का कचरा नहीं भरेंगे। हमारा दिमाग है, कोई कचरा पेटी नहीं है। इसलिए सावधान रहें, हम अपने आप के मित्र बने, ताकि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार में कोई बीमार ना हो। घर में दुख शोक न हो। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। व्यापार में किसी को नुकसान हो जाए तो कितनी चिंता होती है आदमी को कि मेरे को घाटा हो गया 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। एक आदमी तो अपने गुरुजी, उसके गुरुजी आने वाले थे तो एयरपोर्ट गया लेने, बापूजी को नहीं, कोई और महात्मा को। वो एयरपोर्ट गया तो गुरुजी गाड़ी में बैठे आगे और उस गाड़ी वाले की पत्नी पीछे बैठी। तो वो गाड़ी चलाते हुए बोला कि गुरुजी एक बात कहूँ? बोले हाँ बोलो बेटे। बोले गुरुजी मेरे को है ना इस बार व्यापार में 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। गुरुजी ने कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं हुआ। तो पत्नी पीछे से बोली गुरुजी घाटा कैसे हुआ मैं आपको सुनाती हूँ। ये घाटा किसको बोलते हैं? किसको? बोले गुरुजी ये चाहते थे कि 10 लाख का मुनाफा हो, पर 10 लाख का मुनाफा नहीं हुआ, मुनाफा खाली 5 लाख का हुआ, इसलिए कह रहे 5 लाख का घाटा हो गया। वैसे 5 लाख का कोई ऐसा नुकसान नहीं हो गया, पर ये चाहते थे 10 लाख का फायदा हो। 10 नहीं हुआ, 5 ही हुआ, तो कहते 5 लाख का घाटा हो गया। तो व्यापार में किसी को घाटा हो तो उस आदमी को चिंता होती है कि अरे मेरे को 2 लाख का घाटा हो गया, इस घाटे की पूर्ति कैसे करूं मैं। पर कितने आश्चर्य की बात है कि श्वासों का घाटा हर पल हो रहा है, श्वास खर्च हो रहे हैं, ये नुकसान ही तो हो रहा है ना। और रुपयों का घाटा हो जाए तो कमा सकते हैं, श्वासों का घाटा हो गया कहाँ से कमाएगा कोई, वो तो गए। बचपन कोई लौटा सकता है, जिनकी उम्र 60 साल हो गई वो जवानी के दिन लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते, बीत गया।
उसको जो सार्थक करे दीक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, व्रत उपवास आदि के द्वारा, उसका जीवन धन्य है।